Hello everyone, welcome back to your channel. I hope you are doing well and pretty good and enjoying your life. Today we will discuss another story. ये जो स्टोरी है बेगर्स के ऊपर लिखी गई है। बेगर्स का मतलब होता भिखारी, ठीक है ना। आओ इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। When we go to any temple in the city or village, we find a crowd of beggars, full stop. जब, when का मतलब होता जब, we यानी हम, go यानी जाते हैं, any temple यानी किसी भी मंदिर, in the city यानी शहर के अंदर, और विलेज यानी गांव के अंदर, वी यानी हम, फाइंड यानी पाते हैं, एक क्राउड ऑफ बेगर्स एक भिखारियों का झुंड पाते हैं, एक भिखारियों की लाइन पाते हैं। जब कभी भी हम गांव जाते हैं, ठीक है ना, गांव के अंदर टेंपल में, ठीक है, या फिर शहर के अंदर, ठीक है, वी फाइंड हम पाते हैं, क्या पाते हैं, क्राउड यानी भीड़, किसकी, भिखारियों की। बेगर्स का मतलब भिखारियों की भीड़ पाते हैं। आज आपने देखा होगा कि जो ये कलर कर रखा है वो आपकी मेन वर्ब है। कलर का करने का मेन पर्पज़ ही ये है कि आप सेंटेंस को समझ सको, ठीक है, और इस प्रकार चीज़ों को समझेंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द बेगर्स का मतलब अधिकांशतः भिखारी, आर फाउंड पाए जाते हैं, इन ए पिटिबल कंडीशन यानी दयनीय दशा में। मोस्ट ऑफ द बेगर्स, मोस्ट ऑफ का मतलब होता, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द बेगर्स का मतलब अधिकांशतः, आर फाउंड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी यहाँ पे, ठीक है ना। बी के बाद में तीन चीज़ें लगती, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस परिचय का नाउन, तो यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। इन पिटेबल कंडीशन यानी एक दयनीय दशा के अंदर पाए जाते हैं। सम ऑफ देम लुक्स डिसेबल्ड, फुल स्टॉप। सम ऑफ देम यानी उनमें से कुछ, ठीक है, लुक यानी दिखाई देते हैं, डिसेबल्ड यानी अक्षम यानी जो चलने फिरने में सक्षम नहीं हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अक्षम होना, ठीक है ना, निर्बल होना, असहाय होना, ठीक है, उसको बोलते हैं डिसेबल्ड। सम आर ब्लाइंड एंड वॉक अलोंग विथ द हेल्प ऑफ स्टिक। सम यानी कुछ, सम का मतलब कुछ, आर यानी हैं, ब्लाइंड यानी अंधे, एंड वाक यानी चलते हैं, अलोंग विथ द हेल्प ऑफ स्टिक। स्टिक का मतलब होता छड़ी, ठीक है, लकड़ी या डंडा होता है, उसके माध्यम से चलते। सम यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, आर बी प्लस एडजेक्टिव का लगा यहाँ पे। ब्लाइंड क्या है, एडजेक्टिव है, वाक बी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, तो बी फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे, और ब्लाइंड और वॉक दो एडजेक्टिव लगे हुए। अलोंग विथ किसके माध्यम से, हेल्प ऑफ द स्टिक यानी छड़ी के माध्यम से। सम आर लेम एंड वॉक ऑन द क्रचेज, फुल स्टॉप। सम यानी कुछ, आर यानी हैं, लेम यानी अपंग, ठीक है, एंड वॉक और वो चलते हैं, ऑन द क्रचेज यानी बैसाखी तो देखा ही होगा आपने, जो एक सहारा होता है उसके माध्यम से वो चलते हैं। सम यानी कुछ, है ना। आर यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगी, यहाँ पे बी प्लस एडजेक्टिव लगा। लेम यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा, और वॉक भी एडजेक्टिव का काम कर रहा। बी के बाद में तीन चीज़ें आती, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस एडजेक्टिव, ठीक है ना, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, या बी प्लस परिचय का नाउन, ठीक है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम भी करती हैं, और एडजेक्टिव डायरेक्ट भी आता है, तो इसलिए तीन अपन चीज़ें गिनेंगे, बी प्लस वर्ब में आएंगी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव, और बी प्लस परिचय का नाउन। ये चीज़ विशेष ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे यानी वे, वियर यानी पहनते हैं,
रैग्स यानी चिथड़े, जो फटे पुराने कपड़े होते हैं उनको चिथड़े बोलते हैं। एंड कैरी और ले जाते हैं अपने साथ क्या, स्मॉल बाउल्स यानी छोटे छोटे कटोरे। छोटे छोटे कटोरे अपने साथ लिए हुए होते हैं। आपने भिखारियों को देखा होगा रोड के किनारे और मंदिर में और यहाँ पर। इन दियर हैंड्स, इन दियर हैंड्स यानी अपने हाथों में वो छोटे छोटे चिथड़े वाले कपड़े पहने हुए होते हैं। और कैरी लेते हैं स्मॉल बॉल्स, यानी बॉल्स का मतलब होता है यहाँ पे कि वो छोटे छोटे कटोरे लिए हुए होते हैं। वो क्या लिए होते, कटोरे लिए होते, ठीक है ना। द बेगर्स हैव डिफरेंट वे ऑफ बेगिंग। द बेगर्स का मतलब भिखारी, भिखारी। हैव यानी हैं, डिफरेंट यानी अलग अलग, वे यानी तरीका, ऑफ द बेगिंग, बेगिंग यानी भीख मांगने का उनके पास अलग अलग तरीका होता है, ठीक है ना। मतलब भिखारी जो भीख मांगते हैं वो अलग अलग तरीके से भीख मांगते हैं, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आपके लिए चीज़ों को कलरफुल और बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। लाइक और शेयर करना ना भूलें। दे ड्रा द अटेंशन ऑफ पब्लिक इन वेरियस वेज। दे यानी वे, दे कौन किसके लिए आया, भिखारियों के लिए। ड्रा यानी खींचते हैं, ड्रा का मतलब क्या था, खींचना। द अटेंशन, अटेंशन का मतलब ध्यान, किसका ध्यान, ऑफ का मतलब का के की। द पब्लिक, पब्लिक यानी जनता का। इन वेरियस वे यानी बहुत तरीक़ों से, वो पब्लिक का जो ध्यान है अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, किस, अनेकों तरीक़ों से, ठीक है, ताकि लोग उन्हें कुछ पैसे वगैरह दे दें। सम चांट, सम चांट का मतलब गुन, रिपीट करना किसी चीज़ को। हाइमन्स, फुल स्टॉप। सम यानी कुछ जो लोग होते हैं, चांट यानी बोलते रहते, गुनगुनाते रहते हैं, मैं रिपीट करते रहते। हाइमन्स गीत, हाइमन्स का मतलब गीत या गाने गुनगुनाते रहते हैं। बहुत सारे भिखारियों को देखा होगा, वो कटोरा होता है उनके पास, उसी को उल्टा करके वहाँ पे गाना गाने लग जाते हैं और विनती करते हैं लोगों से कि हमें कुछ दे दो, ठीक है। सम वियर ब्लैक क्लॉथ्स टू लुक लाइक गॉडेस काली। सम यानी कुछ, ठीक है। वियर यानी पहने हुए होते हैं, ब्लैक क्लॉथ्स यानी काले कपड़े, टू लुक यानी दिखाई देने के लिए, लाइक गॉडेस यानी देवी जैसे दिखाई देने के लिए क्या पहने होते, काले कपड़े पहने हुए होते। सम यानी कुछ, वियर यानी पहने हुए थे, ब्लैक क्लॉथ्स, टू लुक इन्फिनेटिव का काम कर रहा है यहाँ पे पर्पज क्या है उनका, पहनने का। टू लुक यानी दिखाई देना, लाइक किसकी तरह, गॉडेस तो मतलब देवी की तरह। कौन सी देवी, काली माता की तरह, ठीक है। सम मेक लेम एक्सक्यूज टू बी डम एंड ब्लाइंड। सम यानी कुछ, मेक यानी बनाते हैं, लेम यानी किसके, ठीक है ना, अपंग होने के, मतलब असहाय होने के, एक्सक्यूज़ यानी बहाने, टू बी यानी होना, डम यानी गूंगा बहरा होना, ठीक है। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा होना, ठीक है। सम मेक्स बनाते हैं, किसके, बहाने बनाते हैं, किसके, यानी अपंग होने के। टू बी यानी होने का मतलब, डम यानी गूंगा होना, एंड ब्लाइंड यानी अंधा होना, ठीक है। इस प्रकार वो बहाने बनाते हैं। दोज हु आर रियली फिजिकली हैंडीकैप्ड शुड बी प्रोवाइड रिफ्यूज ऑफ जॉब्स इन चैरिटी होम्स, फुल स्टॉप। दोज यानी उन लोगों की बात हुई है, हु जो वास्तव में, आर रियली फिजिकली यानी शारीरिक रूप से, हैंडीकैप्ड जो कि चलने फिरने में अक्षम हो, ठीक है ना, उनको बोलते हैं हैंडीकैप्ड। शुड बी प्रोवाइड यानी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, रिफ्यूज यानी आश्रय,
ठीक है। ऑफ जॉब्स यानी उन्हें काम दिलाया जाना चाहिए इन चैरिटी होम्स, यानी जो कि चैरिटी होम्स होते हैं जो कि जहाँ पे लोग दान करते हैं, ऐसे शरणास्थलों के अंदर उनको जॉब दिलाया जाना चाहिए, उनको काम दिलाया जाना चाहिए, वहाँ रखा रहना चाहिए। दोज हु आर रियली फिजिकली हैंडीकेप्ड, जो वास्तव में अक्षम यानी जो निर्दय है, निसहाय है, शुड बी प्रोवाइड यानी उन्हें दिया जाना चाहिए ए रिफ्यूज यानी आश्रय, किसका, ऑफ द जॉब्स यानी वहाँ काम का, और चैरिटी होम्स यानी वहाँ ऐसे शरण स्थलों के अंदर, आश्रमों के अंदर उनको काम देना जाना चाहिए ताकि वे अपना जीवन यापन कर सके और एक अच्छा जीवन जी सके। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आपका एक लाइक और शेयर से मुझे फ़र्क पड़ता है। प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।